गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ दो। ये हमारा डे 19 है। इससे पहले डे 18 तक की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप यहाँ पे चैनल पे विजिट करोगे तो ये आपको डे 18 तक के वीडियोस मिल जाएंगे। इसको जरूर आप देखो, आपको एक अच्छे समझ में आएगा कि फंडामेंटल प्लस में टेक्निकल्स एनालिसिस कैसे करते हैं। फंडामेंटली कैसे हम देखने कौन सी कंपनी ज़्यादा सही है, किस पे डेट कम है, क्या चीज़ें, हर एक चीज़ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ में हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों के बेस पर कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। स्टॉक को अच्छे से समझते हैं। आज के 2 स्टॉक्स रेडी हैं जहां बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो रहा है। फोकस आप यहाँ पर रखना है, बिल्कुल भी फोकस आपको डाइवर्ट नहीं होने देना। वीडियो अभी तक नहीं आपने लाइक की है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो इस चैनल पे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। फिर शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन सर। ठीक है भाई, ये है। और साथ में आप यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट देख लेना। यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो ये प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, स्टॉक डेली एनालिसिस एट 10 PM। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डे 17 तक का, डे 18 तक के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक आज का है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे। पहले मार्केट सीधा ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अब ये कुछ कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से ये कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर, फंडामेंटल एनालिसिस में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, हर चीज़ को इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि टच करके वापस चले जाएं, बिल्कुल अच्छे से। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन भैया चीज़ें अच्छे से समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर सीधा, तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनर पे ले आया हूँ और यहाँ पे हम डालेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। यहाँ पर मैं इसको डाल दिया, तो ये इसका यहाँ पर मार्केट कैप देखोगे तो 8500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देख लो सर, मार्केट कैप कितना है। तो स्मॉल कैप कंपनी एक तरह से देखा जाए तो करंट प्राइस सर 3110 का है, 310 का है, सॉरी, हाई 317, लो 220 का है सर। इस साल का जो हाई है वो उसके आसपास ही हम कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड कंपनी दे रही है, लेकिन थोड़ा ही है, लेकिन दे रही है। फेस वैल्यू 2 की है आपकी, डेट कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी पर डेट नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे 18.4% की है। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% की है, 69.6%। ROCE देखेंगे तो 9.40 का है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा निराश हूँ, लेकिन ठीक है भाई, मतलब देखा जाए तो ये सही है। क्योंकि अगर इसके पास ज़्यादा ROCE होता, मतलब बहुत ज़्यादा ROE या ROCE होता, तो कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू दिखती। यहाँ से दिख रहा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं दिख रही। पी के हिसाब से अगर मैं पी की शक्ल देखूँ एक बार, तो पी से हिसाब से हम दिख रहे हैं भाई ऑलमोस्ट ओवर वैल्यू हैं। लेकिन अगर बुक वैल्यू देख रहे हैं तो 65.2 है, और मतलब 1:4 के आसपास चल रही है। ठीक है, 4 टाइम्स के आसपास चल रही है बुक वैल्यू से करंट प्राइस, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिख रहा है। लेकिन ठीक है, लास्ट 2 साल में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं की है कंपनी ने। कंपनी देखो प्लेजिंग नहीं हो रखी, प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 70% की, और प्लेजिंग नहीं हो रखी। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपका। EPS देखोगे तो 4.24 का है। तो आई थिंक यहाँ पे जो फंडामेंटल्स देखने हैं, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम गिनते हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव है बिल्कुल डेट नहीं है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं हो रखी, प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग। ये अपने 4 जो हैं अच्छे खासे, 5 जो है हमारे पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट देखूं तो यहाँ पे अपना स्टॉक का पी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, बुक वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, ROCE थोड़ी नेगेटिव दिख रही है, 20% से ऊपर अच्छी मानी जाती है। उसके बाद EPS ठीक है, मतलब ये सब ठीक है। बाकी देखो 3 पॉइंट नेगेटिव हैं, 5 अपने पॉजिटिव हैं, बाकी ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये सब जो है आपके न्यूट्रल पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम इसको न्यूट्रल मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये मैंने अपना आपके साथ ये सेशन और रखे करेंगे, जहाँ पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल को भी काउंट कर लिया करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो कंपनी का जो पी है, ठीक है, इसका जो मीडियन है वो है 38.82 का। ओके, इसके हिसाब से थोड़ी सी कंपनी जो है यहाँ पे महंगी दिख रही है। ठीक है, और ये केमिकल्स सेक्टर से आती है, केमिकल ही इंडस्ट्री है। तो SRF, पिटिलाइट इंडस्ट्री, ये सब इसके अंदर आते हैं, दीपक नाइट्रेट आपका। तो ये इसके कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, जिसमें हमारा ये स्टॉक जो है थोड़ा सा ओवर वैल्यू, हल्का सा ओवर वैल्यू दिख रहा है H पर दी P रेशो। ठीक है, अगर हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इस कंपनी का, तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 70 पे चलता था, 70 करोड़ के आसपास इसका वो व्यापार था 2020 में। उसके बाद बढ़ के 127 हुआ, फिर एक बार को जंप हुआ 257 करोड़। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था यहाँ से। ठीक है, 2022 में क्या हुआ, ये अच्छा खासा डबल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट जो है थोड़ा गिरना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट थोड़ा गिरा 125 करोड़, फिर यहाँ से 121, उसके बाद ये सीधा वही है। ठीक है, बीच में अच्छा खासा यहाँ पे एक मतलब जंप आया था। उसके बाद
तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा 125 करोड़ के आसपास जो है ये चल रहा है, और इसी के हिसाब से लास्ट 3 ईयर से आप देख रहे हो, लास्ट 2 साल से तो ये 125 करोड़ और यहाँ पे 121 करोड़, और ये भी अभी जो चल रहा है उस हिसाब से ये भी अभी देखते हैं कितना पहुँच सकता है। तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, लॉस में नहीं है कंपनी, और ठीक ठाक प्रॉफिट जो है ग्रोथ कर रही है। उसके बाद अगर हम इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखने जा रहे हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में 0.34 था, फिर 0.47, 0.85, 1 तो लगभग 2-3 साल से जो है यहाँ पे एफआईएस अपना स्टेक जो है बढ़ा रहा है। एफआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है, डीआईएस ने क्या करा, 3.39% था एक बार को, फिर ड्रॉप आया इसका 1.73, फिर इन्होंने बढ़ा दिया 3.43 और अब इनका ड्रॉप आया 2.16। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा ड्रॉप है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आपका देखोगे एफआईएस ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है लास्ट 2-3 ईयर से, लेकिन डीएस ने अपने स्टेक को हल्का सा कम किया है, लेकिन इसमें अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स की है, तो कंपनी जो है और प्लेजिंग बिल्कुल नहीं हो रही। तो कंपनी में एक थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ आपके सामने बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बनाऊँ यहाँ पर क्लियर, ये देखो इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे ना हुआ है ब्रेकआउट। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, इस बड़ी ग्रीन पे कैंडल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है मल्टी ईयर का। देखो यहाँ से एक रजिस्टेंस था, यहाँ एक रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, यहाँ रजिस्टेंस था, यहाँ पे अपना क्लीन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे आर्क भी बनना होगा आपका ही। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क आपका बनना होगा, ये देखो क्लियर आपका ये है ना, यहाँ से ये क्लियर आपका यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट ये क्लियर आपके सामने बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, ये हमारा जो पूरा यू पैटर्न है, इस यू पैटर्न को ये पूरा कर सकता है। कौन सा एरिया तक जा सकता है, 600 तक ये जा सकता है। ठीक है, ये पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन अब यहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट करे तो एक 600 तक अपने पूरा कंप्लीट कर सकता है। ठीक है सर, इस लेवल तक ये आने वाले समय पर जा सकता है बड़े आराम से, अगर ब्रेकआउट को कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है, और चीज़ें क्या है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम से स्टॉक जो है भगा था। ठीक है, कौन से लेवल पे, 150 लेवल से सीधा 600 या 4 टाइम्स यहाँ से इसका बूम हुआ था, 4 टाइम्स यहाँ तक गया, उसके बाद ड्रॉप आ गया, 3 टाइम्स यहाँ पे आपको क्लियर ड्रॉप दिखा प्राइस के अंदर। और अब प्राइस ना कहीं सही प्राइस पे खड़ी है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक सही जगह पे खड़ी है। सही जगह पे खड़ी होने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ठीक है, जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है ना, अच्छा खासा कंसोलिडेट करके, मतलब इसमें इसने कितना टाइम बताया आप ये देखोगे। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ये इसको हम बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, और इसको भी यहाँ से मैं इसको क्लोन बना देता हूँ इसका, और ये देखो यहाँ पे तो इसने लगभग इसको मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना जरूरी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इसने अच्छा खासा टाइम बताया है इसके अंदर। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बहुत टाइम बताया है। ठीक है, अच्छा खासे वीक्स यहाँ पे इसके अंदर कंसोलिडेट किया है इसने, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो आपने समझ लो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और अच्छा बूम यहाँ पर हमें 600 तक जाते हुए दिख सकता है आने वाले समय में। ये नहीं कह रहा कि इसको आंख बंद करके बाई करो, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्लियर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बिल्कुल कोई बाई सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल मत करा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रेड करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि 10 में से कोई 1% ही है जो प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, मार्केट में बाकी 9 जो है लॉसेस करते हैं। तो इसलिए भैया इस 9 में मत आओ, इस एक में आना है तो खुद की स्टडी अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये मेरा पर्पस है आपको बताना, एजुकेशन करना कि हाँ भाई फंडामेंटल कैसे है कंपनी। फंडामेंटली हमें कंपनी के अंदर अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कंपनी के अंदर कोई डेट नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके से देखा जाए तो कंपनी ग्रोइंग लग रही है, और नीचे भाव पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाव जो है वो नीचे, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू दिख रही है कंपनी, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रही है और भाव मतलब भागी जा रही है। तो वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये ठीक ठाक जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो सही जगह पे खड़ी हुई है कंपनी, तो ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। अब आते हैं आज के दूसरे स्टॉक पर जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये हमने पूरा दिखा दिया आपको, है ना। अब आज के दूसरे स्टॉक पर आते हैं। आज का दूसरा स्टॉक है सर Naukri.com, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सही जगह पर खड़ा हुआ, ब्रेकआउट दिया है अपना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे। तो इसको भी अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो इस कंपनी का अगर फंडामेंटल देखने जाऊँ तो कंपनी सर मिड साइज की है कंपनी। आप देख पा रहे हो 96,000 करोड़ का आपका
मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है भाई, छोटा नहीं है, बढ़िया कंपनी है, ठीक है सर। करंट प्राइस देखूँ 7446 का, हाई 7746 का, तो अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लो इसका 39.72 का, डिविडेंड 0.29%, मतलब कंपनी डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 10 की है सर, डेट बिल्कुल भी नहीं कंपनी के ऊपर, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रोथ देखोगे 55.3%, मतलब यार गजब की ग्रोथ है। ROC थोड़ा भाई नेगेटिव दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर देखो, ROE जो है नेगेटिव दिख रहा है, दोनों ही नेगेटिव दिख रहे हैं, मतलब एक तरह से 3.65% की ग्रोथ बहुत कम ग्रोथ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। स्टॉक का P 150 है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है सर। इंडस्ट्री का P 49 है, स्टॉक से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई पे काम कर रहा है जो इंडस्ट्री के P है उससे, तो एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल नेगेटिव है। मैं इसमें कहीं भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद बुक वैल्यू से भी 3 टाइम्स पे काम कर रहा है, तो बुक वैल्यू और जो है P दोनों से ही 3 टाइम्स पे ही व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। EPS देखो 50.2 का है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 37.9% की है, तो ये भी कोई खास नहीं है, प्लेजिंग नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, अब हम इसका फंडामेंटल देख रहे हैं। क्लियर देखो, कंपनी अपना यू पैटर्न बना रही है, ठीक है। अगर हम सिर्फ यू पैटर्न बना के कंपनी को खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटल मजबूत हैं या नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी जरूरी होती है। और यहाँ पे अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो देखो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। नेगेटिव पॉइंट है सर, एक तो हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है आपका, बुक वैल्यू नेगेटिव है आपकी, स्टॉक का P आपका नेगेटिव है, तो 4 पॉइंट बिल्कुल नेगेटिव दिख रहे हैं, 4-5 पॉइंट आपके नेगेटिव। पॉजिटिव, प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, प्लेजिंग ठीक है, प्लेजिंग नहीं कर रखी, डेट नहीं कंपनी पे, ग्रोथ बहुत शानदार हुई है, डिविडेंड दे रही कंपनी, पॉजिटिव है। तो 5 पॉइंट नेगेटिव है, 5 पॉइंट पॉजिटिव है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है। तो ये मिक्स ऑफ थिंग्स है, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा बहुत परफेक्ट है, फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन्फो एज इंडिया यानी कि naukri.com के, ठीक है। बाकी कंपनी अच्छे लेवल पे दिख रही है, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा इसका जो इसके पीयर्स हैं आपका ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से जो आते हैं, तो उसके हिसाब से इसका P जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 150 जोमेटो के आस का है 381, तो बहुत ज़्यादा ही P बना हुआ है भाई इनका। अब आते हैं सर इसका प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट भाई देखोगे यहाँ पे तो इसका प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, मतलब यहाँ देखोगे प्रॉफिट कितना शानदार था, यहाँ लॉसेस थे, मतलब फ्लक्चुएशन देखो इसका नेट प्रॉफिट में पहले नेगेटिव था 43 करोड़, फिर 501 करोड़, ठीक है, फिर 592 करोड़, फिर सीधा नेगेटिव हो गए 246 करोड़ का नेगेटिव, फिर सीधा तगड़ा वाला पॉजिटिव। तो यहाँ कुछ अलग ही हुआ है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो अदर इनकम में कुछ इसको कुछ अच्छा खासा मिला होगा, तब जाके 13,000 करोड़ के आसपास में अदर इनकम थी, तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट आया। बाकी इसको नॉर्मल सेल्स वगैरह तो यही थी जो है। तो सेल्स आप देख रहे हो थोड़ा ईयर जो है सेल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, फिर देखो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो हल्का सा, मैं आपको बताऊँ तो सेल्स आप देखोगे, बस सेल्स का आंकड़ा देख लेते हैं। तो सेल्स का आंकड़ा 2013 से बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, देख लो आपके सामने है, ठीक है। तो सेल्स ग्रो हो रही है कहीं ना कहीं। एक साल जो है ड्रॉप आया बीच में इधर 2021 में, बिकॉज ऑफ कोविड हो गया होगा शायद ये। बाकी जो है आपको सेल्स अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिख रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में थोड़ा सा दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो कई बार ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। बाकी जो है कंपनी ठीक दिख रही है, सेल्स वाइज जो है कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ हो रही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखने जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके पास क्या है, FIS के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इसकी, और शुरू से है, बहुत टाइम से है, तो अच्छी खासी होल्डिंग है, और इन्होंने अभी भी इसके अंदर 2% होल्डिंग जो है बढ़ाई है। उसके बाद अगर मैं DIS को देखूं तो DIS ने भी लगातार इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई है, 11 से 15 हुए, फिर 17 हुए, 19 हुए, हल्का सा ड्रॉप आया इस साल जो है, इस साल आपको हल्का सा ड्रॉप दिख रहा है। बाकी जो है इसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ जो है FIS DIS के जो है आंकड़े इसके अंदर ठीक है। अब मैं इसको अगर दिखाऊं मैं आपको, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, ये बिल्कुल आपके सामने है। ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद हम कहीं इसको रीटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस कंपनी के अंदर रीटेस्टिंग कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये देखो ये कुछ हो रहा है, और मैं इसके अंदर अगर आपको ये बना के दिखाऊं तो ये आपका क्लियर एक यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, और यू पैटर्न के ब्रेकआउट में लगभग 3-4 साल का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है, तो इसको आपको जरूर अपने निगाह में रखना है। थोड़ा और बूम करता है मान के चलो तो अच्छी बात है। उसके बाद हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। तो रीटेस्टिंग ना हमें वो पावर देती है कि यहाँ से फिर ऊपर जाने में मजा लगाता है, ठीक है। तो यू कैन वेट फॉर द रीटेस्ट, और ज़्यादा चाहो तो आप सीधा इसके अंदर अभी घुस सकते हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने का, यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे बाहर हो जाओगे ट्रेडिंग से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना,
स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई सिस्टम होपिंग वाला सिस्टम मत करना कि हाँ भाई आप सोच रहे हो कि हाँ मार्केट नीचे नहीं जाएगी, कोई भी स्टॉक जीरो हो सकता है, ये बिल्कुल समझ लेना। मार्केट में इस रिस्क के साथ इन्वॉल्व हो कि कोई भी स्टॉक है वो जीरो हो सकता है, इसलिए किसी भी स्टॉक के अंदर 3% से ज़्यादा, आपकी पूरी कैपिटल का 3% से ज़्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पे आप 5% रख सकते हो, अदरवाइज 3% इज़ नॉर्मल, ठीक है। अपने मतलब अपने पोर्टफोलियो का 3% किसी से ज़्यादा आपकी किसी पर्टिकुलर कंपनी में रखना थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो आप जरूर इसको फॉलो करो, इस जो अपने प्रोसेस है उसको फॉलो जरूर करो, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। फिर भी लास्ट में आपको डिस्क्लेमर, जो भी आप ट्रेड करोगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।